अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे, ठीक है। संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे, संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना प्रतिरोध का संयोजन, तो उसी तरह से संधारित्रों का संयोजन होता है। जैसे उसमें प्रतिरोध वाला में आप लोग पढ़ते होंगे श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी है। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन, इसको पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वैसा संयोजन, वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र में, जिसमें प्रत्येक संधारित्र में आवेश की मात्रा समान होती है। मतलब वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र में आवेश की मात्रा समान होती है उसे क्या कहा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब कहने का मतलब जिसमें आवेश की मात्रा समान हो उसको क्या कहा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ये चीज को आप लोग याद रखिएगा। आवेश क्या होगा, ये आवेश जो है समान होगा, मतलब बराबर होगा। ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। और दूसरी बात इसमें समझने का क्या है कि देख रहे हैं, मान लिया इस संधारित्र है, ये एक संधारित्र है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। एक का मान लिया धारिता C1 है, एक का धारिता C2 है, एक का धारिता क्या है C3 है। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए ये जो प्लस माइनस दिया हुआ है ये संधारित्र का सिंबल ही है कि एक पर प्लस होता है दूसरा पर क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। एक पर प्लस होता है दूसरा पर माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब क्या है, सब में आवेश सेम है, इसमें भी आवेश Q है, ये भी Q है, ये भी Q है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि पहले का ऋणात्मक प्लेट दूसरे के धनात्मक प्लेट से जुड़ा है, माने ऋणात्मक प्लेट किससे जुड़ा है, धनात्मक से, ठीक है। अब एक का विभवांतर मान लिया V1 है, दूसरे का विभवांतर V2, तीसरे का विभवांतर V3, ये सब हम लोग लेट कर लिए, ठीक है। अब आइए हम माना कि C1, C2 एवं C3 धारिताओं वाले तीन संधारित्र, धारिताओं वाले तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और क्या दिया हुआ है, संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 है, V2 है एवं V3 है, ठीक है। तो चित्र से अब ये V जो है इसमें चला गया V1, V2, V3, तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लिए, 1 मान लिए, कोई दिक्कत। अब आइए हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो V इक्वल टू क्या हो गया, Q बटा क्या हो गया, C हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 से आइए, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो V के जगह क्या हो जाएगा, Q बटा C। V1 के जगह क्या होगा, Q बटा C1। V2 के जगह क्या होगा, Q बटा C2। V3 के जगह क्या होगा, Q बटा C3। तो Q इक्वल कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 1 बटा C, 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बाई C3। तो यानी आ गया आपका 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 आ गया, ठीक है। कोई डाउट है क्या। C का मतलब यहाँ पर है C इक्विवेलेंट, यानी इसको बोलते हैं परिणामी, परिणामी विद्युत धारिता, परिणामी विद्युत धारिता, या इसी को बोलते हैं समतुल्य, समतुल्य विद्युत धारिता, समतुल्य विद्युत धारिता। यानी श्रेणी क्रम में जब आएगा तो 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 होगा। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से इसको प्रिंट कीजिए, ठीक है। 1 बाई C इक्विवेलेंट हमारा आ गया था 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो इसमें केस 1 लेते हैं। अब मान लिए बहुत सारा संधारित्र है, n संधारित्र है, जैसे प्रतिरोध में था, तो n संधारित्रों के लिए, n संधारित्रों के लिए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1 बाई C इक्विवेलेंट 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 डॉट डॉट 1 बाई Cn हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए केस 2 में आइए, इसको थोड़ा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3
प्लस डॉट डॉट 1/Cn। अब मान लिया दो संधारित्रों के लिए, दो संधारित्रों के लिए, दो संधारित्रों के लिए क्या होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2। अब देखिए 1/C इक्विवेलेंट, अभी एलसीएम ले लीजिएगा तो C1 इंटू C2, अभी C2 प्लस क्या हो जाएगा C1। अब C इक्विवेलेंट यहाँ से क्या हो गया C1 इंटू C2, अब बटा C1 प्लस C2। तो ये देखिए बताए थे पहले भी, प्रतिरोध वाला केस में भी पढ़े थे। ये क्या हो गया, दोनों धारिताओं का योगफल, गुणनफल, मतलब धारिता का गुणनफल, दो गो रहेगा तो दोनों का क्या कर देंगे, गुणनफल कर देंगे। अब बटा धारिता का योग, बटा धारिता का योग कर देंगे, ठीक है ना। यानी दोनों का गुणनफल बटा धारिता का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। अब आइए केस 3 में, आइए केस 3 में जैसे प्रतिरोध वाला करते थे, ठीक है, उसी तरह का चीज है, एकदम कोई टेंशन की बात नहीं है। आप आइए केस 3 में आइए। n बराबर संधारित्र के लिए, n बराबर धारिता वाले संधारित्र के लिए, n बराबर धारिता वाले संधारित्र के लिए, n बराबर धारिता वाले संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3, Cn इक्वल टू क्या होगा n, तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3, इधर इसको ऐसे कर देते डॉट डॉट 1/Cn हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/C इक्विवेलेंट, ये भी C लेट कर लिए, ये भी C, ये भी C, डॉट डॉट ये भी C, कितना बार आएगा, n बार आ जाएगा। कोई डाउट है? अब देखिए 1/C इक्विवेलेंट 1/C इंटू n, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो C बाई क्या हो जाएगा n। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला कब लगेगा, जब बराबर संधारित्र के लिए, ठीक है। n क्या है, संधारित्रों की संख्या, n जो है संधारित्रों की क्या है, संख्या है, ठीक है ना। इसको प्रिंट कीजिए। देखिए अब हम लोग समझते हैं समानांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा समझिए कि संधारित्रों का वैसा संयोजन, संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र के अनुदिश, जिसमें प्रत्येक संधारित्र के अनुदिश विभवांतर समान होता है। ये ध्यान रखिएगा कि विभवांतर इसमें क्या होता है, समान होता है। तो क्या होता है, समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब भी इसमें क्या रहता है, समान रहता है, विभवांतर, ठीक है। ये चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा कि इसमें भी जो रहता है वो क्या रहता है, समान रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। आइए इसमें भी निकालते हैं हम लोग, है समतुल्य धारिता। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, समानांतर क्रम संयोजन है, ठीक है। तो मान लिया कि 3 संधारित्र है, एक पर आवेश मान लिया Q1 है, दूसरे पर आवेश मान लिया Q2 है, तीसरे पर आवेश मान लिया Q3 है, ठीक है। अब देखिए अभी कुछ देर पहले बताए थे कि सभी पर विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा। इस पर भी विभवांतर भी मान लिए, इस संधारित्र पर भी विभवांतर भी मान लिए, इस संधारित्र पर भी विभवांतर भी मान लिए, और धारिता तो C1 C2 C3 मान लिए। तो वही लिखे हैं, माना कि C1 C2 एवं C3 धारिता वाले 3 संधारित्र, C1 C2 एवं C3 धारिता वाले 3 संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। 3 संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। और संधारित्र पर जो आवेश है क्रमशः Q1 Q2 एवं Q3 है, आप चित्र से भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं चित्र से, चित्र से हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो जाएगा Q3। और हम लोग जानते हैं, वी नो दैट
वी नो दैट Q बराबर क्या होता है, CV होता है, तो ये CV हो जाएगा और ये Q1 के जगह क्या होगा, C1 भी हो जाएगा, Q2 के जगह क्या हो जाएगा, C2 भी हो जाएगा और Q3 के जगह क्या हो जाएगा, C3 भी देखिए सेम है इसलिए सब में भी लिखा गया है। अब आइए भी कॉमन ले लीजिए, तो ये C1 प्लस C2 प्लस क्या हो गया, C3। अब भी कैंसिल हो गया, तो C बराबर क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया और ये जो C आ गया यही C इक्विवेलेंट हो गया, समतुल्य धारिता कह सकते हैं इसको, समतुल्य धारिता, यानी समानांतर क्रम में क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। तो बहुत सिंपल था, टोटल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और हम लोग सूत्र जानते हैं Q बराबर CV, पहले क्लास से बता रहे हैं, तो Q के जगह CV रख दिए, Q1 के जगह क्या होगा, C1 भी, Q2 के जगह C2 भी और Q3 के जगह क्या हो जाएगा, C3 भी। इसको प्रिंट कीजिए, इसको फ्रेश से प्रिंट कीजिए। देखिए अभी हम लोग समानांतर क्रम में समतुल्य धारिता निकाल रहे थे, ठीक है, यानी C इक्विवेलेंट क्या आया था, C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरह का आया था। लेकिन अब मान लिया N संधारित्र रहेगा, तो केस 1 में आइए, N संधारित्र के लिए, N मतलब बहुत सारा रहे, 10 गो 20 गो, N संधारित्र के लिए तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट क्या हो जाएगा, Cn, जितना रहेगा उतना ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर केस 2 में आइए, केस 2 में आइए, केस 2 में क्या है, N बराबर संधारित्र के लिए, N समान धारिता, N समान धारिता वाले संधारित्र के लिए, N समान धारिता वाले संधारित्र के लिए, ठीक है ना, N समान धारिता वाले संधारित्र के लिए तो क्या होगा, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू Cn इक्वल टू क्या मान लेंगे, C। तो हम लोग पढ़े हैं C इक्विवेलेंट क्या पढ़े हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट क्या पढ़े हैं, Cn। तो सबका वैल्यू बराबर है EVC डॉट डॉट EVC, ये क्या होगा, N बार हो जाएगा, तो यानी C इक्विवेलेंट C इंटू N मतलब NC आ जाएगा, क्या आ जाएगा, NC आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि बराबर रहेगा तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, NC आ जाएगा, ठीक है ना। N का मतलब क्या हो गया, संधारित्रों की संख्या, संधारित्र की संख्या हो जाएगा, ठीक है। N क्या हो गया, संधारित्र की संख्या और C हो गया प्रत्येक संधारित्र की धारिता, प्रत्येक संधारित्र की धारिता हो गया, ठीक है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता हो गया और C इक्विवेलेंट जो है ये है समतुल्य धारिता, ये हो जाएगा समतुल्य धारिता, ठीक है, ये हो जाएगा समतुल्य धारिता। तो यही था संधारित्रों का संयोजन, ठीक है ना। तो ये एक एक टॉपिक आप बढ़िया से इसको वीडियो का एक एक टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो आप पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्लियर रखिएगा तो इससे रिलेटेड जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आया है या आता है जिस तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको कराएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए इस वीडियो का एक एक पॉइंट को आप बेहतर तरीका से कंप्लीट रखिएगा, ठीक है ना। तब हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे इससे रिलेटेड कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तब तक के लिए इसको प्रिंट कीजिए और बढ़िया से इसको कंप्लीट करिएगा। आपको व्हाट्सएप नंबर पर इसका नोट्स भी चला जाएगा, ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन होगा तो आप उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा, फिर दिक्कत होगा तो बोलिएगा।